नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस कैरियर पाथवे में। और ये जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए इन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ में। तो किस किस सब्जेक्ट के आपकी जॉब्स आई हैं मैं आपको समझा देती हूँ, और क्या क्या इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। तो इसमें जो है जियोग्राफी में आई है। इसमें आपको क्या चाहिए, अगर आपको जो इसके लिए अप्लाई करना है तो नंबर ऑफ़ पोस्ट तो हमारी 1 है। तो इसमें हमारे क्या चाहिए कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन जियोग्राफी विथ पीएचडी। मिनिमम देखो, अगर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफी में, और आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए उसमें। साथ ही साथ आपकी पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आपका नेट, एसलेट या यूसेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड हमारी है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें जो है हमारी नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 है। तो इसमें क्या चाहिए हमारी कि मास्टर डिग्री चाहिए, जिसमें जैसे कि ऊपर अबव मेंशन है 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और मास्टर डिग्री होनी हमारी किस किस सब्जेक्ट में चाहिए, वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है हमारे ये इनमें, तो ये है हमारे फिजिकल, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। अगर आपकी इसमें से किसी में भी मास्टर्स डिग्री है तो आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट में आपकी अगर मास्टर्स डिग्री है तो मिनिमम 55% मार्क्स होने ही होने चाहिए विथ पीएचडी, या तो फिर आपकी पीएचडी हो साथ ही साथ, या आपने नेट, एसलेट या यूसेट का एग्ज़ाम क्लियर करा हो। थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें भी नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारी 3 है। और इसमें क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए जैसे कि बताया गया है इन इन्वायरमेंटल साइंस, या आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर मास्टर्स डिग्री है विथ मिनिमम ऑफ 55%, और अगर आपकी इसके साथ साथ आपको पीएचडी भी होनी चाहिए। अगर पीएचडी नहीं है तो आपका नेट, एसलेट या यूसेट क्लियर होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ हमारा मैथमेटिक्स। इसमें भी नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। इसमें भी क्या चाहिए कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बच्चे की मैथमेटिक्स में विथ पीएचडी, और मिनिमम मास्टर्स डिग्री में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और या तो फिर अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आपका नेट, एसलेट या यूसेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। फिर हमारा 5th है बीएड। तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारी 2 हैं। और इसमें क्या मांगा गया है कि एमएड इन स्पेशल डिसेबिलिटी एजुकेशन, बच्चे का एमएड होना चाहिए स्पेशल डिसेबिलिटी एजुकेशन में विथ मिनिमम 55% होनी चाहिए उसमें आपकी एमएड में, और इस सब्जेक्ट में आपका एमएड होना चाहिए और मिनिमम 55% होने चाहिए। मास्टर्स इन जनरल एजुकेशन विथ 55% मार्क्स, या आपका मास्टर इन जनरल एजुकेशन हो और उसमें भी आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और मास्टर इन एनी सब्जेक्ट एरिया विथ नॉट लेस देन 50%। अगर आपकी मास्टर्स है तो किसी भी सब्जेक्ट के एरिया में हो पर 50% से मार्क्स इसमें कम नहीं होने चाहिए। और पीएचडी, एमफिल इन एजुकेशन विथ रिसर्च एम्फेसाइजेज ऑन स्पेशल एजुकेशन इज़ अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। और अगर आपने पीएचडी करा हुआ है स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में तो आपको है प्रीफ्रेंस में रखा जाएगा। और अगर आपका 2 साल से अधिक आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको डिज़ायरेबल पोजीशन में रखा जाएगा। और हमारी क्या है पोस्ट, फिर हमारी है बॉटनी। बॉटनी में हमारा क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एज आई मैंशन अबव, जैसे ऊपर था वैसी कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में या बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी में विथ मिनिमम 55%, मतलब आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और साथ ही साथ आपका क्या हो, पीएचडी हो, या अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो नेट, एसलेट या यूसेट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट संस्कृत। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारी 1 है। इसमें भी हमारा क्या मांगा गया है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में विथ पीएचडी, और मिनिमम आपकी मास्टर्स डिग्री में 55% होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी नहीं करी है तो आपका नेट, स्लेट, एसलेट या यूसेट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। इसमें भी हमने मांगा क्या गया है कि मास्टर डिग्री इन 55% मार्क्स, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में विथ मिनिमम 55% मार्क्स। साथ ही साथ उसके आपका पीएचडी होना चाहिए। अगर आपका पीएचडी नहीं है तो आपका नेट, एसलेट या यूसेट क्लियर होना चाहिए। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। तो इसमें भी क्या मांगी गई है, मास्टर डिग्री चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए
और मिनिमम आपके जो है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए विद पीएचडी, साथ ही साथ आपकी इसकी पीएचडी भी होनी चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, या अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आपका नेट स्लेट या यूसेट क्लियर होना चाहिए। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट स्टडीज़, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है हमारी। इसमें क्या है कि इसमें 55% वाला क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आपको क्या चाहिए, एमए चाहिए सिर्फ डेवलपमेंट स्टडीज़ में हो, इधर आपका रूरल डेवलपमेंट में हो, डेवलपमेंट प्लानिंग में हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हो, साथ ही साथ उसके साथ आपकी पीएचडी होनी चाहिए या नेट एसलेट या यूसेट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, इंटरव्यू के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, तो ये जो इंटरव्यू है ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय मार्ग ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे हल्द्वानी नैनीताल में 25 जुलाई को 2024 को 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और अगर आपको इसके लिए पंजीकरण करना है तो उसी दिन आप क्या करेंगे, 10 से 12 बजे के समय आप अपना पंजीकरण करवा लेंगे अगर आपको उस इंटरव्यू में बैठना है, और निर्धारित समय के बाद आपका पंजीकरण नहीं होगा। तो अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो इससे पहले पंजीकरण कर दें, ठीक है। और अगर एक और बात जो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ इसमें, एक और बात जो मैं इसमें मेंशन करना चाहती हूँ कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अस्थायी योजना है, मतलब इसमें टेम्परेरी बेसिस पे आपका रहेगा, रखेंगे आपको। बाकी आपका जो मानदेय है वो 25,000 रुपये आपको महीने का मिलेगा। एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर आपको आवेदन शुल्क, अगर आपको इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है आवेदन शुल्क 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, और जो उसकी प्राप्ति रसीद होगी उसकी एक फ़ोटो स्टेट लेके आनी पड़ेगी। तो अगर आपको वॉक इन इंटरव्यू में बैठना है तो आपको 500 रुपये आवेदन शुल्क को सबमिट करके उसकी प्राप्ति रसीद क्या है लानी पड़ेगी। बाकी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ज़रूर वॉक इन इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आप सारे ही अपने जो 10th क्लास के आगे आपके जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाएं, साथ में एक फ़ोटो स्टेट आप सबकी करके ले जाएं, और साथ ही साथ अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ भी लेके जाएं। हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके पास ये हो। और साथ में आप क्या है कि हर एक अपने डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस लेटर, अपना जो एक्सपीरियंस है उसकी एक आप फ़ोटोकॉपी भी रखें अपने साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड दिस video informative for you, then please consider subscribing my channel.